सोचो आप एक रॉकेट की खिड़की के पास बैठे हो। नीचे धरती छोटी होती जा रही है, समुद्र और कॉन्टिनेंट्स एक ग्लोब की तरह दिखने लगे हैं। सामने बस अंधेरा है जो कि स्पेस का है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स चमक रहे हैं। यह सीन आज तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ने देखा है, लेकिन सवाल यह है कि अगले 10 साल में एक आम आदमी भी यह एक्सपीरियंस ले पाएगा? क्या स्पेस टूरिज्म सच में रियलिटी बनने वाला है? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 2001 में डेनिस टिटो नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने लगभग $140 मिलियन देकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर किया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ कुछ ही लोग स्पेस में गए हैं, वो भी करोड़ों रुपए खर्च करके। आज के टाइम में 3 बड़ी कंपनीज ने स्पेस टूरिज्म शुरू किया है। वर्जिन गैलेक्टिक, जो सुबरबिटल फ्लाइट्स देती है और सिर्फ 10 से 15 मिनट का जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कराती है। ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी, जो टूरिस्ट को 100 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है। और स्पेसएक्स, एलोन मस्क की कंपनी, जो मल्टी डे ऑर्बिटल ट्रिप्स प्लान कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट की। अभी एक सीट के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं। मतलब फिलहाल ये सिर्फ अल्ट्रा रिच के लिए एक लग्जरी है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगले 10 साल में सबसे बड़ा चेंज आएगा रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से। पहले हर रॉकेट लॉन्च के बाद रॉकेट खत्म हो जाता था, लेकिन अब स्पेसएक्स जैसी कंपनियां रीयूजेबल बूस्टर्स बना रही हैं, जो कॉस्ट को 10x तक कम कर देगा। दूसरा, अब सिर्फ स्पेस राइड ही नहीं, बल्कि स्पेस होटल्स के प्लान्स भी बन रहे हैं। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी 2030 तक एक स्पेस होटल बनाने का एम रख रही है, जहां पर टूरिस्ट स्टे कर पाएंगे और अर्थ को ऑर्बिट करते हुए देख पाएंगे। और तीसरा है, आने वाले टाइम में ये सिर्फ एक टूरिज्म नहीं रहेगा, बल्कि मून टूरिज्म, मार्स टूरिज्म और शायद एक दिन परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी बन सकती है। मतलब फ्यूचर में आप हनीमून भी मून रिजॉर्ट पर प्लान कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्पेस टूरिज्म सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बन सकता है। इमेजिन करो, स्टूडेंट्स या साइंटिस्ट को स्पेस में जाके एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिले, या किसी आर्टिस्ट को अर्थ को ऊपर से देखकर कोई नया इंस्पिरेशन मिले। फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म का कल्चर और एजुकेशनल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है। और सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया भी पीछे नहीं है। इसरो अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान 2026 तक भेजने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज जैसे स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस रियूजेबल रॉकेट्स पर काम कर रही है। अगर इंडिया अपने रॉकेट्स और स्पेस पोर्ट्स को कमर्शियलाइज कर पाया, तो हम दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस टूरिज्म हब बन सकते हैं, जैसे आज हम सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च प्रोवाइडर हैं। सोच के देखो, कल को हैदराबाद या श्रीहरिकोटा से एक आम इंडियन टूरिस्ट स्पेस राइड बुक करे। ये उतना भी दूर नहीं जितना लगता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है सेफ्टी। रॉकेट्स में हमेशा एक्सीडेंट का रिस्क रहता है। एक छोटा सा एरर भी बड़ा डिजास्टर बन सकता है। दूसरा है हेल्थ इश्यूज। जीरो ग्रेविटी में बॉडी पे प्रेशर, बोन लूज और रेडिएशन एक्सपोजर होता है। टूरिस्ट को मेडिकली फिट होना पड़ेगा। तीसरा है एनवायरनमेंट। हर रॉकेट लॉन्च का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है, जो क्लाइमेट के लिए खतरा है। इसके अलावा मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी एक ज़रूरी है। स्पेस में आइसोलेशन और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की वजह से एंजाइटी या क्लॉस्ट्रोफोबिया का रिस्क होता है। इन चैलेंजेस को सॉल्व किए बिना मास स्पेस टूरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और कॉस्ट रिडक्शन के अलावा भी एक फैक्टर है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर स्पेस पोर्ट्स, ग्राउंड फैसिलिटीज और ट्रेन स्टाफ का प्रॉपर नेटवर्क ना हो, तो आम लोगों के लिए बुकिंग और सेफ्टी का सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कंपनीज अभी इस पर काम कर रही हैं, जैसे वर्जिन गैलेक्टिक ने न्यू मैक्सिको में स्पेस पोर्ट बनाया, और इंडिया में श्रीहरिकोटा और फ्यूचर में प्राइवेट स्पेस पोर्ट्स के प्लान्स भी। अगले 10 साल में एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट हो सकता है, सुबरबिटल टूरिज्म का एक्सपेंशन। मतलब सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट की ट्रिप्स नहीं, बल्कि हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स जो 100 से 200 किलोमीटर ऊपर जाए, जहां से अर्थ कर्वेचर क्लियरली दिखे और कुछ सेकंड्स के लिए वेटलेसनेस एक्सपीरियंस मिल सके। ये एक्सपीरियंस शॉर्ट है, लेकिन साइकोलॉजिकल और विजुअल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और इमेजिन करो, जब ये कॉमन हो जाएगा, तो स्पेस टूरिज्म पैकेजेस भी एयरलाइन टिकट्स की जैसे बुकिंग और कस्टमेबल हो जाएंगे। आप अपने बजट और ट्रिप ड्यूरेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। वीकेंड स्पेस ट्रिप्स, वीक लॉन्ग ऑर्बिट ट्रिप्स या इवन मंथ लॉन्ग स्टे इन स्पेस होटल, ये सब अभी ड्रीम लगता है, पर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स देख के ये रियलिस्टिक लग रहा है। स्पेस टूरिज्म अभी एक लग्जरी है जो सिर्फ कुछ रिच लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। जब प्लेन इन्वेंट हुआ था, तब सिर्फ अमीर लोग ही फ्लाई करते थे, लेकिन आज हर दूसरा इंसान फ्लाइट पकड़ता है।
अगले 10 से 15 साल में जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी और कॉस्ट नीचे आएगी तो स्पेस टूरिज्म भी आम इंसान के लिए सपना बन जाएगा। शायद एक दिन हम और आप भी अपनी छुट्टियां स्पेस रिजॉर्ट में बना पाएंगे और धरती को ऊपर से देखकर कहेंगे क्या अमेजिंग प्लेनेट है हमारा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्पेस टूरिज्म अगले 10 साल में आम आदमी के लिए सच बन पाएगा या ये सिर्फ एक रिच लोगों का ड्रीम ही रहेगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।